इसमें तुम्हारा ना सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, वो तुम्हें आएगा एरिया निकालने का। ठीक है, वर्ड लिखेगा फाइंड द एरिया, और उसका मतलब ये है। ठीक है, फंक्शन फिक्स है तुम्हारा, इसका मतलब एरिया होता है। अगर ये 3 के ऊपर हो तुम्हारा ऐसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? बस मुझे ना लिमिट चाहिए। ठीक है, लिमिट के लिए तुम्हें कुछ देगा वो, वहां से बनेगा ग्राफ और वहां से लिमिट निकालनी है। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, तुम लोगों ने जो लाइन दी हुई है ना, ये ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इनको ड्रॉ करके तुम्हें लग जाएगा किसके बीच में तुम्हें एरिया निकालना है और क्या लिमिट है उसकी। इसका डायग्राम बनाना है इसका एक बार, अगर बना सकते हो तो। डायग्राम कैसे बनाना है? ऐसे। बन गया ग्राफ? दिखाना, ग्राफ ग्राफ। हाँ, ग्राफ दिखा? गलत है? मतलब ठीक तो है लेकिन थोड़ा गलत है तेरा। एक लाइन तुम्हारी कौन सी है? y इक्वल टू एक्स, ये वाली। किसी भी लाइन को ड्रॉ करना हो, 2 पॉइंट देख लो। अगर x 0 तो y भी x 1, तो y भी 1। तो मान लो तुम्हारा ये, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट होता, ये वाला होता, ये वाला होता। तो तुम्हारी ये जो लाइन है ना, ये वाली, ठीक है, ये तुम्हारी लाइन कौन सी होती? x इक्वल टू वाई। ये बात यहां तक। आगे क्या बोला उसने? x इक्वल टू ये वाला, इसको ऐसे कर दो। ये तुम्हारी लाइन कौन सी है? x इक्वल टू, और कौन सी बोल रहा है? ये तुम्हारी है x इक्वल टू 1। अगर ध्यान से देखोगे, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का जो तुम्हारा बीच वाला ग्राफ बचता है, तुम्हारा कौन से वाला है? ये वाला। ये वाली बात यहां तक क्लियर है? अब मुझे निकालना है एरिया। 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसके अलावा, अपने वाले के अलावा। एक तो तुम्हारा ये है कि या तो तुम निकाल दो y dx, या तुम लोग निकाल दो x। अच्छा, मैंने क्यों बोला ये वाली चीज ये? अब तुम्हें पता है वहां पे एरिया क्या है? dx dy। एक की लिमिट दे रखी है, एक की लिमिट, तो एक कितनी दे रखी? जिसकी भी दे रखी हो, मान लो y की दे रखी है, x की नहीं दे रखी। ठीक है, तो खाली 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? अगर इसकी नहीं दे रखी होती तो क्या होता? y dx। ये वाली बात है यहां तक। तो ये तुम्हारा हो गया x dy। अब मुझे क्या करना है? अगर यहां पे dy लिखा हुआ है, तो मुझे y की लिमिट्स देखनी है। किसकी? y की। अच्छा, मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों सेम ही है, इसको निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, काम चल जाएगा मेरा। y की लिमिट होती है नीचे से ऊपर, नीचे से, और x की लिमिट होती है ये वाली बात यहां तक। तो y की लिमिट देखना नीचे पर कितनी है तुम्हारी? यहां पे कितना है? 0 से कहां तक तुम्हारा? ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 1।
ये वाली बात ठीक यहां तक। तो तुम्हारी y की लिमिट होगी 0 से 1। ये वाली बात ठीक यहां तक। तो 0 से 1, ये बात ठीक यहां तक। इस वाली लाइन के ऊपर, ठीक है, y तुम्हारा चला यहां से यहां, यहां से लेकर यहां तक। यहां पे y कितना है और यहां पे y कितना है, x। लाइन कौन सी है, y इक्वल टू, तो y की वैल्यू तुम्हारी x है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, या तो x dx कर लो इसको, या तुम क्या कर लो इसको, भाई मुझे जाना है इस लाइन तक, ये बात ठीक है तक, कहां से, यहां से लेकर, जब मैं चला ऊपर मुझे कहां तक है तुम्हारी, ये वाली, कितना हो गया x dx। ये तो जो इसने किया हुआ है। अब तुम इसका बेसिक देखो, बिल्कुल हमारा बेसिक क्या था, हमारा एरिया था dx dy। एक लिमिट तो निकालूंगा वेरिएबल में, किसमें, और एक निकालूंगा पॉइंट्स में, तुम्हारी मर्जी कौन सी भी निकाल लो। मान लो मैं तुम्हें दोनों से करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग y की लिमिट दे रहे हैं, किसकी, y की। y स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से, ठीक है, जा कहां तक रहा है, इस लाइन तक। तो y की लिमिट तुम्हारी क्या है, 0 से, ये बात ठीक है तक। और x निकालना है, x तुम्हारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक। तो x तुम्हारा क्या है, 0 से 1। बाई चांस में पहले x की निकालता, किसकी, x की निकालता वहीं से। x तुम्हारा, अब देखो ना, ये वाला की बात करो ना मैं, x आता है हॉरिजॉन्टली, स्टार्ट कहां से हो रहा है, इस लाइन से, और कहां तक जा रहा है, इस लाइन तक। इस लाइन पे x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, और आ कहां तक रहा है, इस लाइन तक। और y तुम्हारा पॉइंट पे 0 से 1, 0 से, दोनों निकालना। सबसे पहले जो वेरिएबल के अंदर लिमिट है उसका इंटीग्रेशन होगा, ये बात ठीक है तक। किसकी है, y की, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, dy का। साथ में कुछ भी नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन है, कितना हो जाएगा y, और लिमिट कितनी है 0 से, और बाहर इंटीग्रेशन का हुआ x का, तुम्हारा 0 से 1, यहां पर तुम्हारा कितना dx। ये वाली बात ठीक है तक, कर दिया मैंने, लिमिट पुट कर दी मैंने। पहले पुट होगी x माइनस, और यहां पे तुम्हारा क्या है, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लिमिट कितनी, 0 से कितना आ गया 1/2। बाई चांस इसको सोल्व करता मैं, पहले लिमिट किसकी है, x की, x का इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट क्या है y से, ये बात ठीक है तक, पुट कर दी लिमिट मैंने, 1 माइनस, और इंटीग्रेशन करना है, लिमिट क्या है 0 से 1, कितना हो जाएगा y माइनस 0 से 0 पे दोनों ही 0 है, 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 का स्केयर 1 बाई, कितना आ गया, दोनों में आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा। ये सिर्फ एरिया आया है मेरा किसका, इस हिस्से का, 2 से एरिया कितना हो जाएगा 1। ये वाली बात है, यहां तक एक बार देख लो इसने कैसे किया है, इसको देख लो। एक बार देखो इसको, ये वाला क्लियर है तुम्हें,
जो इसने किया उसको देख लो एक बार। क्लियर है? अपने वाले से कर लो, इस वाले से कर लो, दोनों सेम है। वाई डीएक्स को एक्स डीएक्स इसने इसलिए कर दिया क्योंकि जो लाइन दी हुई थी तुम्हारी कौन सी थी, वाई इक्वल टू एक्स। या फिर अपने वाला तरीका डी वाई ये हो जाएगा, सेम आंसर आएगा 1। इसकी इसने सिर्फ एक में निकाल रखी है, किसमें? सिर्फ एक में। अब देखो मुद्दा क्या है, ये डायग्राम है, मान लो ये डायग्राम है, ठीक है। एक्स की लिमिट चलती है यहां, देखो ना पूरा ये एरिया है, मतलब ये एरिया में सारा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां सारे से जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है ना वो है एक्स की, किसकी? अगर मैं एक्स की लिमिट निकालू ना तो स्टार्ट कहां से हो रहा है एक्स तुम्हारा, बेसिकली यहीं से हो रहा है ना, यहां से लेकर कहां तक जाएगा तुम्हारा, यहां पे चाहे तुम कहीं भी देख लो, इस सारे के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई, और जा कहां तक रहा है, इस लाइन तक, यहां तुम्हारी वैल्यू कितनी है 1। ये बात ठीक है तक। एक लिमिट तो आती है वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर, और एक लिमिट आती है पॉइंट्स में। अब तुमने ये वाला तो एरिया कवर कर दिया, आप आगे अब छोटे छोटे बीच में स्ट्रिप बचेगी तुम्हारी, वाई तुम्हारा कहां से कहां के बीच में, यहां पे कितना, 0 से लेकर मैक्सिमम तुम्हारा कहां तक जा रहा है, 0 से 1। एक लिमिट वेरिएबल में, एक पॉइंट में। ये बात ठीक है तक। अच्छा इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देख लो। मुद्दा ये होता है कि खाली मैं सिर्फ ये करूं ना, ऐसे ऐसे करूं, ऐसे पूरा इंटीग्रेशन में निकालते हैं एरिया, हम लोग क्या निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। फिर भी इसके कुछ हिस्से बच जाएंगे तुम्हारे, क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो उसको टेकल करने के लिए ये बोलता है कि वर्टिकल लिमिट भी ले लो, ठीक है। और इंटीग्रेशन तुम्हारी होती क्या है, जितने भी बीच में सेक्टर्स है ना, अब तुम सिर्फ इसको देखो, ये वाला एरिया इजी से निकल जाएगा, ये वाला एरिया इजी से निकल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्ट्रिप्स जब तुम्हारी मिलती है ना, तब जाके मुझे प्रॉपर एक एक जो कोना बचा होगा ना वो भी मेरा कवर हो जाएगा। ये बात ठीक है तक। इंटीग्रेशन तुम्हारी होती क्या है, होल एरिया। होल एरिया में ना सीधी सी बात है तुम्हारा, अगर तुम्हारा ये स्केयर होता ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। स्केयर में तो मुझे पता है कि भाई ये मेरी हॉरिजॉन्टल है और ये मेरी क्या है, वर्टिकल, कोई कोना नहीं बचेगा, ठीक है। बाई चांस मेरा मतलब भी हॉरिजॉन्टल ना होके कुछ ऐसा कुछ रीजन है, ठीक है। तो जब मैंने ऐसे किया ना तुम्हारा, ये वाला किया मैंने, फिर भी तुम्हारा कुछ हिस्सा ऐसा है जो तुम्हारा रह जाएगा वहां पे पेंडिंग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करती क्या है, सारे हिस्से को जितने मिनिमम में तोड़ सको ना उतने हिस्से में तोड़ दो उसको, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और फिर जितने भी तुम्हारे छोटे छोटे हिस्से आ रहे हैं सबका एरिया निकाल दो। ये वाली बात ठीक है तक। एक क्वेश्चन और है, अगर तुम्हारा डायग्राम बन गया ना, डायग्राम बन गया समझ लो कि हमारा क्वेश्चन हो गया। अब वही वाला क्वेश्चन है, एरिया निकालना है, तो डी एक्स डी वाई के दो मतलब है इसके, डी एक्स डी वाई के, एक्स डी वाई भी मतलब इसका, और ये बैटिंग है तक। तुमने क्या करना है, लिमिट निकालने के लिए तुमने ये डायग्राम ड्रॉ करना है, करो भी। y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्र।
डायग्राम बन जाए दिखा देना मुझे। किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें 2 या 3 पॉइंट चाहिए ज्यादा। कितने? 3। ये बात यहां तक। इमेजिन करना लाइन तुमने जो ड्रॉ करनी है तुम्हारी कौन सी है, y इक्वल टू, अगर सर्कल लिप्स होता ना तो डायरेक्ट बन जाता, सर्कल या लिप्स होता डायरेक्ट बन जाता। ये बात यहां तक। अब इस डायग्राम को ड्रॉ करना मैंने। अब तुम अपनी मर्जी से सिंपलेस्ट पॉइंट ले लो, ठीक है। मान लो मैंने x को 0 ले लिया, x को, तो y कितना हो रहा है, मैं बोल दूं 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तुमने कुछ नहीं करना, यहां पे पॉइंट ड्रॉ कर लो। ये मान लो 1 है, थोड़ा सा और पीछे मान लो, ये मान लो 1 है, ये 2 है। तो मतलब मान लो मैं बोल दूं ये वाला पॉइंट इसके ऊपर है, फिर तुमने x को पुट कर दिया 1। क्या पुट कर दिया? ठीक है। अगर x को 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी हो रही है? 1। ये वाली बात है यहां तक। तो अगर यहां पे 1 है तो तुम्हारा इसका 1 तुम्हारा कहां हो जाएगा? ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट और एक पॉइंट और ले लो। x को ले लिया 2, क्या ले लिया? अगर x को ले लूं 2, y, तो इसका मतलब 2x है तो y कितना है? तो 2 0 वाला पॉइंट कौन सा है? वाली बात यहां तक। इन तीनों पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। ऐसे तो नीचे जाता तुम्हारा, ये ऐसे जाता नीचे। ये बात यहां तक। अगला देखो उसमें क्या लिखा उसने, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर से x एक्सिस मतलब y 0, या तुम्हारा कौन सी वाली बात कर रहा है? तो तुम्हारा एरिया कौन सा आ गया? पहली बात कर लेना तक। ध्यान रखना ये वाला पॉइंट तुम्हारा कौन सा है? 2,0। और जो ये लाइन है, ये लाइन तुम्हारी कौन सी है? y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात यहां तक क्लियर है। अब y की वैल्यू दी हुई है, किसकी? डायरेक्ट। तो उनमें से सबसे बढ़िया कौन सा है? वो वाला, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, y dx, y की वैल्यू कितनी है? 2x माइनस इंटू डी एक्स। एक्स की लिमिट चाहिए नंबर्स के अंदर। एक्स स्टार्ट कहां से हो रहा है? जा कहां तक रहा है? 0 से। ये बात यहां तक। निकालना आंसर कितना आ गया तुम्हारा? आ गया कितना? 4/। अच्छा भी अगर मैं अपने से भी करता dx dy, ये बात यहां तक। सबसे पहले निकालता लिमिट y की, किसकी? y की लिमिट होती है वर्टिकली, क्या होती है? तो स्टार्ट y कहां से हो रहा है? यहां से लेकर कहां से जा रहा है? इस कर्व तक। तो स्टार्ट तुम्हारा y कहां से हो रहा है? से ये कर्व तुम्हारी y की वैल्यू कितनी यहां पे? और x तुम्हारा 0 से 2, 0 से 2। और जब मैं खाली dy करता, क्या करता? dy का इंटीग्रेशन करता, तो क्या तुम्हारा y dx, और y की वैल्यू तुम्हारी लिमिट कहां से कहां तक? 0 से, वही बन जाता। ये वाली बात ठीक है तक। y की लिमिट करता तुम्हारी 2x माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तुम्हारा वही क्वेश्चन बन जाना था। ये बात ठीक है तक।
तो ये कर कुछ नहीं रहा है तुम्हारा, ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, dy dx में से जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास पूरी पड़ी है, टर्म्स के अंदर पड़ी है, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करके और इसको लिख रहा है y। ये बात ठीक है तक। इसका प्रूफ देख लो कैसे किया हुआ इसने। ये वाली बात ठीक है तक। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ जिसका रेडियस दिया हुआ है a, क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है सर्कल का निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बात यहां तक निकालो। पहले डायग्राम बना लो। सेंटर 0 0 है, रेडियस कितना है a, तो मान लो तुम्हारा a को तुम मान लो कोई 1 2 3 कुछ भी, तो मान लो यहां 1 है, फिर यहां 1, यहां 1, यहां, ऐसा ही इनको मिला दो। सर्कल बन गया। ये सर्कल तुम्हारा है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका तुम्हारा जो ये वाला पॉइंट है ना तुम्हारा, ये कौन सा पॉइंट है, ए कोमा, ये तुम्हारा कौन सा है 0 कोमा, ये है माइनस ए कोमा, और ये है 0 कोमा माइनस ए, और मुझे पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो बात कराए सारे की। ये वाली बात यहां तक। दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो क्या, सिर्फ इस इसका निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई, ये बात यहां तक। अब याद रखना इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और मुझे निकालना है दोनों से सेम है वाई डी एक्स एक्स डी वाई, तुम्हें क्या निकालना है वाई कोमा, वाई की वैल्यू यहां से निकालो इंटू में डी एक्स, और फिर तुम्हारी एक्स की लिमिट्स कहां से कहां तक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ए स्क्वायर माइनस, ये बात ठीक है तक। और प्लस वाली है क्योंकि यहां पे तुम्हारा सर्कल पॉजिटिव है, अगर यही वाली चीज नीचे होती ना तो नेगेटिव होती, क्या होती, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया निकालता ना, इसका एरिया निकालता तो तुम्हारा माइनस साइन आता है यहां पे। अब x की लिमिट तुम्हारी कहां से कहां तक है, इसकी निकालना, ठीक है। 0 से x हो जाएगा 0 से a, ये वाली बात यहां तक क्लियर है। अब मुद्दा आ गया इस इंटीग्रेशन का जो बार बार आएगी तुम्हारे पास, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी एक्स की टर्म स्क्वायर में माइनस हो तो मैं हेल्प लेता हूं साइन थीटा या कोस थीटा की, किसकी, साइन थीटा, या क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। और जब भी 1 प्लस स्क्वायर समथिंग होता हो फिर मैं लेता हूं टेंजेंट थीटा की, किसकी, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। ये वाली बात यहां तक। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस, अगर यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता ना तो एक्स को लेता साइन थीटा, क्या रहता, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता, लेकिन यहां पे साथ में कितना है, तो मैं एक्स को ले रहा हूं ए थीटा। पहली बात यहां तक। अगर एक्स ए साइन थीटा ले लिया तो डीएक्स की वैल्यू भी चेंज होगी, तो तुम्हारा डीएक्स कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा, ये बात यहां तक। फिर तुम्हारी लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट दी हुई है एक्स की, इसकी, और मुझे निकालनी है थीटा की। जो मैंने लेट किया है ना, लेट करने वाला पार्ट है ये, 0 यहां डाल दो,
जब x 0 है तो साइन 0, साइन 0 किस पे होता है? 0 पे, तो थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा? जब x a है, a इक्वल टू a साइन थीटा, a से a कैंसल, साइन थीटा इक्वल टू 1 किस पे होता तुम्हारा? ये बात ठीक है तक? अंदर कितना होगा तुम्हारा? a स्केयर माइनस a स्केयर थीटा इंटू में dx तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये बात ठीक है तक? यहां से एक a बाहर आ गया, एक a ये रहा, तो a स्केयर तो कोई काम है नहीं। 1 माइनस साइन स्केयर का रूट कोस स्केयर इंटू में कोस, और इंटू कितना है? कोस कितना हो जाएगा? और यहां पे लगा हुआ इंटीग्रेशन 0 से, ये बात यहां तक क्लियर है? अगर यहां पे साइन स्केयर थीटा होता तो उसका तुम्हारा फॉर्मूला था 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, और अगर तुम्हारा कोस स्केयर थीटा दिया हुआ हो तो बस साइन प्लस हो जाए बीच में, क्योंकि मुझे ना साइन कोस का इंटीग्रेशन पता था ना कि साइन स्केयर कोस स्केयर का। ये बात ठीक यहां तक? तो कोस स्केयर लिखा हुआ है, तो कोस स्केयर मैंने लिख दिया 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 को बाहर निकाल दूं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? a स्केयर बाई 2, इसका है इंटीग्रेशन, और यहां पे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? 0 से पाई बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा, कोस 2 थीटा कितनी हो जाएगी? साइन 2 थीटा बाई, और लिमिट कितनी है? 0 से पाई बाई 2, और बाहर तुम्हारा क्या है? ये वाली बात यहां तक देखना पर 0 पे लिमिट, 0 पे थीटा 0, 0 पे साइन थीटा भी, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई 2 डाल दिया यहां पे, साइन पाई, चाहे साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सबकी वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होती है? तो इसने क्या बोला? साइन एन पाई में एन की वैल्यू कुछ भी हो, साइन हमेशा कहता है, लेकिन कोस में रूल ये होता है, कोस अगर इवन वाला है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो वैल्यू होती है 1, और अगर ओड वाला है, कोस पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, उसकी वैल्यू होती है माइनस है। ये बात ठीक है तक? तो पाई बाई 2 पे ये भी 0, खाली क्या बच गया? सिर्फ थीटा, थीटा भी डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया? पाई बाई, इंटू में कितना हो गया? ए स्केयर बाई, ये वाली बात ठीक है तक? ये तो सिर्फ एक हिस्से का आया है, मुझे तो देता, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से, तो तुम्हारा कितना? पाई ए स्केयर, जो कि तुम्हारा फॉर्मूला कैसा था? पाई आर स्केयर का। ये वाली बात ठीक है तक? ठीक है, एक बार इसका प्रूफ देख लो। अच्छा, एक चीज और बतानी तुम्हें मैंने इसके बाद, एक बार उसका प्रूफ देखो, ये वाला जो इसने किया हुआ है। ये बात यहां तक? पाई स्केयर। अब मुद्दा है इस चीज का, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इसने, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट, ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला इसका, जो कि हमें याद नहीं होता हमें। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है, फिर हमारे वाली कहानी तो हम लोगों ने की है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला बन सकता है उससे। देखना एक बार, हम थे यहां पे, ठीक है, उस सारी कहानी को सोल्व करने के बाद क्या आया था? ये आया था। ये बात ठीक है? एक बार देखना इसको, कितना आया है? ए स्केयर बाई 2 थीटा प्लस, सॉरी, हाँ, साइन 2 थीटा बाई, ठीक है, ये तुम्हारा क्या किसका निकला मेरे पास है? ए स्केयर माइनस जो भी सारा लेट लूट करके ये आया था मेरे पास। ये बात यहां तक? भाई जो मैंने थीटा लेट किया था ना, मैं क्या कर रहा हूं, जब मेरा आंसर आ जाता है ना, मैं वापिस जो मानने मैंने था वापिस डालता हूं उसको मैं।
हमने सारा क्वेश्चन स्टार्ट किया था कैसे, x को a sin थीटा लेके, ठीक है, जहां जहां थीटा वैल्यू डाल दो। क्या लेट किया था, x इक्वल टू थीटा वैल्यू निकालनी है, a नीचे आ जाएगा, ये बात यहां तक, और थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये बात यहां तक। देखना यहाँ पे ए स्केयर बाई 2, ये तुम्हारा हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई, दे बात यहां तक। अगले पे आओ, साइन 2 थीटा है, साइन 2 तुम्हारा कहता है 2 साइन x कोस x, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, 2 से 2, तो खाली क्या है साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा तुम्हारा कहां गया, प्लस एक्स बाई, और क्या बच गया कोस, कोस को लिख दो मैं 1 माइनस है साइन स्केयर, ये वाली बात यहां तक क्लियर है। अब देखना भी हमारे वाला कितना बन गया उसका, क्या कमी रहेगी, कमी रहेगी सिर्फ मल्टीप्लाई करने के अंदर, ठीक है। यहां से ए स्केयर ले लिया एलसीएम, क्या ले लिया, तो तुम्हारा क्या बन गया ये ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए बाहर आ गया, कितना तुम्हारा एक्स बाई, और यहां पे कितना है, तो तुम्हारा क्या बच जाएगा, ये बात ठीक है तक क्लियर है। तो फॉर्मूला बना लो या आंसर निकाल लो। अब मुद्दा ये है कि तुम्हें ना ये वाली टर्म बार बार मिलेगी और ये वाला फॉर्मूला भी बार बार मिलेगा। याद रखने की बजाय बस ये याद रखो, अगर बीच में माइनस है तो हेल्प लूंगा साइन कोस की, आंसर आ जाएगा। ये बात ठीक है तक। एक क्वेश्चन और है इसका, बस लास्ट। तुम्हें मजा नहीं आ रहा इसके अंदर, आ रहा है ये मुश्किल से अवेलेबल होता है, इसके ऊपर ही थोड़े डायग्राम ना तुम्हें कॉपी बना के दिखाऊंगा ना, उसमें अजीब लगेगा। इस पे डायग्राम एक और निकाल दो बस, फिर चल पड़ेगा। देखा एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल टू 1, मतलब ये निकलवा रहा है एरिया किसका, एलिप्स का। तो डायग्राम बना लो। एलिप्स सर्कल ही होती है, बस एक चीज होती है, थोड़ा सा दबा हुआ सर्कल होता है, थोड़ा सा। जैसे कि ए बी को तुमको वैल्यू दे दो, जो यहां होता है मेजर एक्सिस, यहां होता है, तो मान लो तुम लोगों ने लिख दिया एक्स स्केयर बाई 16 प्लस वाई स्केयर बाई 9 इक्वल टू 1। एक बार तुम लोगों ने वाई को जीरो पुट कर दिया, वाई को, अगर वाई जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस है 4। अगर वाई को जीरो ले लूं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स स्केयर बाई 16 प्लस जीरो इक्वल टू 1, एक्स स्केयर इक्वल टू 16, और एक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस है, इसका मतलब एक पॉइंट है 4 0, एक तुम्हारा क्या माइनस 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक पॉइंट तो हो गया ये वाला, एक पॉइंट कौन सा हो गया ये वाला। अगर एक्स को जीरो ले लूं, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3, 1 2 3, 1 2 3, ये वाला और ये वाला, इसको अगर हम लोग मिला दें, ये वाली बात यहां तक तुम्हारी, ठीक है। और तुम्हारे ये वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे, उसने दिए हुए हैं, ये हो जाएगा a0, ये हो जाएगा माइनस a0, ये हो जाएगा 0b, और ये तुम्हारा हो जाएगा 0
अब भी वही कर लेते हैं हम लोग ये, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं बस। y, ये बैठे यहां तक, y की वैल्यू निकालनी है यहां से 1 माइनस एक्स स्केयर बाई 1 माइनस एक्स स्केयर बाई ए स्केयर का रूट, और इनटू में मल्टीप्लाई तुम्हारा क्या आ जाएगा b। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहां से निकाला ना वाई स्केयर बाई बी स्केयर की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स स्केयर बाई, और बी स्केयर तुम्हारा कहां पे आ जाएगा यहां पे, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी। ये बात ठीक है तक क्लियर है? ये ए एलसीएम ले लूं, क्या हो जाएगा ए स्केयर माइनस है, और ए नीचे से बाहर तुम्हारा बाहर क्या आ गया बी बाई, और लिमिट तुम्हारी दोबारा वही से 0 से वही क्वेश्चन बन गया एग्जैक्ट पिछले वाला ही, और बाद में लास्ट में क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। एक बार इसको देख लो फिर खत्म करते हैं क्लास को। ये ठीक है तक? कोई डाउट इसके अंदर? याद रखना भी क्वाड्रेचर तुम्हारा पूरा एक 16 नंबर क्वेश्चन देगा तुम्हें, तो एक एक क्वेश्चन निकाल लें हम इसका पूरा, एक यूनिट में तुम्हारा एक चैप्टर वो वाला एक ही वाला है, ठीक है? अगर डायग्राम बन गया तो आंसर आ गया। ये बात ठीक है तक?